मुद्दे पर बार काउंसिल ने स्ट्राइक करी, वो भी हमारे चेयरमैन साहब के लिए है। और केरला बार के लिए भी जितने नए अधिवक्ता हैं, जो मैं जानता हूँ मोस्टली क्या सभी के जितने भी सीओपी या कोई भी समस्या है सब चेयरमैन साहब के द्वारा ही हल की जा रही है। तो इनका बार में आने पे पूरी बार तहे दिल से इस्तकबाल करती है। और मैं अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि जल्दी आए और बुके भेंट कर मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। और जब भी इनके आवास पे, निवास पे या इनके प्रतिष्ठान पे कोई भी बार काउंसिल की समस्या को लेकर अपने वकीलों की समस्या को लेकर जाते हैं तो बहुत उसकी इज्जत अप्लाई करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसके साथ में पेश आते हैं। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि चेयरमैन साहब जो है वो कैराना से प्रेम रखे और यहाँ दूसरी बार शायद आए हैं। मैं उनका जन्म दिन से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ चेयरमैन साहब जो है वो आइंदा भी जो है चुनाव में जीत करके फिर दोबारा चेयरमैन बने, जिससे हमको जो है 25 नवंबर में पश्चिम से अध्यक्ष इतनी ताकत इन्होंने अपनी लगाई, इतना इनका स्वभाव था कि हमारी संख्या जो है हर बार काउंसिल में 7-8 रही थी और इस बार 4 ही थी पश्चिम और 25 में 4 और अध्यक्ष हमारा। अब मैं तो आपसे भी सर निवेदन करूंगा कि आप हफ्ते जो है जो चुनाव आ रहा सिर्फ आ रहा आपको तो वोट अधिक देंगे, लेकिन एक कम से कम पश्चिम से आप 10 आदमी हम विचार के जो चुनाव लड़ रहे हो यदि इकट्ठे, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4 जाओ 10 कंपेन करें। मैंने रोहतास जी को, अग्रवाल जी को भी पिछले 17 में कहा था ये नहीं कि हम आने वो हो 10 आदमी ठीक है, जिसके कारण यहाँ कोई एक किसी को नहीं दे रहा, लेकिन 10 आदमी यदि पश्चिम का एक कंपेन इकट्ठा चलाना है कि आप इकट्ठे जाए बारों में जब नजदीक आ जाए चुनाव तो रिजल्ट बेहतर हो सकता है। नहीं तो हमारा जब तक संख्या नहीं बढ़ेगी खामियाजा भुगत रहे हैं। दूसरी बार चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के दायित्व से पधारे हमारे यशस्वी चेयरमैन श्री सिंह किशोर गौड़ जी, हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, महासचिव साहब, हमारे उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी और समस्त मेरे साथी। वैसे तो सर पहले आए थे और एक उत्तर प्रदेश में चेयरमैन तो मेरे ख्याल पश्चिम उत्तर प्रदेश से कई बार पहले भी रहे, अग्रवाल साहब भी रहे, हमारे बलवंत सिंह जी भी रहे, लेकिन कभी भी किसी ने कैराना की ओर ध्यान नहीं दिया, कैराना को उपेक्षित रखा। इसके लिए मैं सर को हृदय की गहराइयों से बधाई दूंगा कि आपने चेयरमैन बनने के बाद कैराना का सर्वाधिक ध्यान रखा। मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं चेयरमैन साहब की जितनी बड़ाई सुन रहा हूँ, लेकिन इस कड़ी में मैं भी कुछ एक डिमांड इनसे रखूंगा। आज तक किसी भी चेयरमैन ने हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें कभी भी कोई हमारे से मेरे जो ध्यान नहीं है, किसी बार काउंसिल का कुछ पैसा हमारे पास आज तक नहीं आया। अब तो आखिरी साल है, इसमें सब लोग आए हैं, चेयरमैन साहब भी आए हैं और लोग भी आए हैं। बहुत ही कुशल संचालन कर रहे मंत्री जी, मंचासी एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, देखने में असली लग रही, नाम नकली रखवा दिया कोषाध्यक्ष महोदय और इस सभागार में बहुत ही सुंदर सभागार, देखिए निर्माता निर्देशक भी बैठे हैं जो बहुत सुंदर सभागार में पधारे तमाम हमारे कैराना के साथी अधिवक्ताओं का मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और डैश पूरी प्रणाम। जहां तक कैराना की बात है, कैराना ये समझ लीजिए कि भाई मैंने कभी कैराना को बुलंदशहर से अलग नहीं समझा, दूरी चाहे 50 किलोमीटर कैराना के साथियों का, और उसमें मैं शालिनी जी का विशेष धन्यवाद दूंगा। सभागत भाई बैठे हुए हैं, ये लोग जब भी कोई समस्या यहाँ आती है तो मुझे तत्काल अवगत कराते हैं, इसलिए इनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि
कैराना की जब भी कोई समस्या आती है पूरे जनपद की, और यही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की कोई भी समस्या मेरे संज्ञान में लाई जाती है, तो जो मेरे स्तर से हल हो सकती है उसे तत्काल हल करने का काम मैंने हमेशा किया होगा। इसके अलावा यहाँ का जो भी सीओपी से संबंधित है, रजिस्ट्रेशन के मामले आते हैं या मेडिकल से क्लेम के मामले जब भी मेरे संज्ञान में कोई लाया गया है, तत्काल उनका मैंने निस्तारण कराया है। जहां तक डेथ क्लेम की जो समस्या है, उस पर हम लोगों का जो न्यासी समिति में जो हमारा लखनऊ में फंड है, वो फंड में थोड़ा कमी चल रही थी। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उसमें सहमति बन गई, वो फंड बढ़ाया जा रहा है। तो जो समस्या अब चल रही है, हालांकि पेमेंट सबके हो रहे हैं और होंगे, लेकिन इनमें तेजी आ जाएगी बहुत जल्द। उसमें लगभग 100 या 150 करोड़ रुपया तुरंत बढ़ाया जा रहा है। उसमें मेरा ये स्पेशल है, सहमति बन गई और कैबिनेट में भी पास कर दिया है। तो वो 200 कुछ करोड़ रुपया है, जिसको बढ़ाकर 500 करोड़ रुपया। तो ये सहमति हमारा ये है कि भाई एक साथ बढ़ा दी जाए, और शासन का ये कहना है कि उसको हम 100 करके 500 तक ले जाएंगे। तो वो सहमति बन गई है, कैबिनेट में पास हो गया, वो जल्दी हो जाएगा। तो ये जो समस्या है, इस पे हम लोग बराबर चिंतित हैं और सरकार से बराबर हम लोग इस बात को लेकर के चर्चा भी करते रहते हैं, मांग भी करते रहते हैं, आग्रह भी करते रहते हैं कि जो हमारे प्रदेश के एडवोकेट्स की जो विधवाएं हैं, उनको तत्काल जो है जो मृत्यु दावे का जो पैसा धनराशि है वो तत्काल उनको मिल जाए। तो उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और अभी आलोक जी ने इस ओर ध्यान आकर्षण किया। मैं व्यक्तिगत रूप से देखता रहता हूं वैसे तो, कि जो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की डीसी से संबंधी समस्याएं आती हैं, तो मैं इधर के ही किसी मेंबर के लिए करूं उनको अलर्ट, लेकिन वहां दिक्कत ये आती है कि यहाँ के किसी मेंबर पे आ जाती है, तो उसके साथ वैसी दिक्कतें ज्यादा शुरू हो जाती है, क्योंकि भाई इधर से भी और उधर से भी दबाव शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत अच्छा सुझाव है, वो तो आपने अभी मेरठ के लिए जो कहा है, उस पर हम नोएडा पे काम कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की कनेक्टिविटी सब जगह से बहुत अच्छी है, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो अलीगढ़ एटा हो, चाहे वो बरेली हो, चाहे आपके यहाँ से भी ये पेरिफेरल वाला रोड, बहुत अच्छा व्यवस्था कनेक्टिविटी नोएडा की हो रही है। तो हम लोग वहाँ तलाश में हैं, अगर वहाँ हमारी जगह की व्यवस्था होगी। हमारे वहाँ के अध्यक्ष जी से अभी भी बात हुई थी, अभी वहाँ चुनाव हुआ है, नए अध्यक्ष जी और मंत्री जी बने हैं, उनसे हमने आग्रह किया है कि आप कहीं जगह तलाश कर लीजिए, या जो भी अथॉरिटी के प्रयास कर रहे हैं। तो अगर वो हो जाता है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम एक रेजोल्यूशन हम, हालांकि पास तो बहुमत से होगा, लेकिन हम पूरा ताकत लगा करके रेजोल्यूशन पास कराएंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जितने भी समस्याएं होंगी उनका निस्तारण यहीं पर आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश। डीसी की जो फीस है उसको बढ़ाने में ये भी आपका अच्छा सुझाव है, क्योंकि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसे मना करना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई भी 2250 नहीं है, बल्कि कम है, उसमें शायद 1750 है। तो ये बात सही है कि बहुत कम शुल्क होने के कारण कोई भी जाता है और एक एप्लीकेशन लगा देता है, और फिर बार काउंसिल की बहुत सारी चीजें हैं, शर्तें हैं, उनके अनुसार उनको, हालांकि ये आप मान लीजिए पीछे वजह ये भी है कि जो हमारी अधिवक्ता समाज है, एडवोकेट फ्रेटर्निटी बिल्कुल स्वतंत्र है, इनके ऊपर किसी का अंकुश वैसे नहीं है। अगर है तो वो आपके अपने ही चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट का, आपके हितों का ध्यान रखते हैं। उसमें कहीं भी आप लोगों को तो थोड़ी दिक्कत जो आ रही है उसको भी हम पूरा प्रयास करके हल कराने का काम करेंगे। इसके अलावा भी जो भी समस्याएं कैराना की हमारे संज्ञान में रही, हाँ अध्यक्ष जी ने एक किताब वाली समस्या रखी, आलोक जी की तो होगी बात नहीं, हमने भेजा भी हुआ है। तो वो जो भी आपकी किताबों को उसमें अध्यक्ष जी और सचिव साहब आप भी जोड़ लो, निकल लो, कहेंगे साहब उनकी पुरानी वाली भेज दें उनको। तो नहीं उसके साथ उसमें जो भी आपकी पुस्तकें हैं उनमें और भी कोई आपको एडिशनल चाहिए तो वो लिस्ट एक बार हमको फाइनल दे दीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। आने की जरूरत नहीं, आपकी किताबें निश्चित रूप से अगले महीने तक हम पहुंचवा देंगे। किताबों पे जोर बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हमारा जो ताकत है, अधिवक्ताओं की जो ताकत है वो कलम है, और कलम और किताब का साथ है। जब तक हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, ये बात देखिए, ये थोड़ा दिक्कतें हम लोगों में आ रही है इस समय कि आप डीसी की बात कर रहे हैं, मैं भी डीसी के खिलाफ हूं, हमारे खिलाफ भी चली, लेकिन समस्या ये आ रही है, समाज में बैठे हैं, परिवार में बाहर का कोई नहीं, इतना जरूर रखें हम लोग भी, वकील बनने के बाद समाज को, अपने परिवार को
अपने भाई बंधुओं को, अपने मोहल्ले पड़ोस वालों को, सबका देखिए, अधिवक्ता समाज का प्रहरी होता है, संरक्षक होता है, अग्रणी होता है। तो अग्रणी व्यक्ति का काम ये होता है कि सभी को साथ लेकर चले, सभी का इंटरेस्ट का ध्यान रखें, सभी के मान सम्मान के लिए काम करें। हालांकि ये कोई कहता नहीं है, क्योंकि कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम लोगों को वोटों का खतरा हमेशा लगा रहता है कि भाई वोट नहीं मिलेगी, लोग नाराज हो जाएंगे। आपको फिर भी बता देता हूं, एक जब दौर था जब अधिवक्ता